ओम नमः शिवाय भक्तों। महाशिवरात्रि की पूजा संध्या काल के समय यानी कि प्रदोष के समय से शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। ये 4 पहर की पूजा बहुत ही विशेष होती है, बहुत ही खास होती है। तो इस समय क्या शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है और किस समय आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा वस्तु आप किस समय पर भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे, अर्थात आपको किस तरह से अभिषेक करना है, इसके बारे में 4 पहर में किस किस तरह से आप पूजा करेंगे इसके बारे में है वीडियो। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। 4 पहर का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी देखिएगा और किस तरह से आपको पूजा करनी है वो भी सुनिएगा। तो इसीलिए विशेष है वीडियो, पूरी वीडियो देखेंगे तभी उन 4 पहर पर किस तरह से पूजा करनी है समझ पाएंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को कमेंट अवश्य कीजिएगा, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। महाशिवरात्रि हिंदू पर्व परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिवजी प्रकट हुए थे और माता पार्वती से शिवजी भगवान का विवाह हुआ था। महादेव की उपासना से जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो मध्य रात्रि को पूजा कर लेता है उसे भोलेनाथ की कृपा से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, वैभव प्राप्त हो जाते हैं, जो भी उनकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। और इस दिन जो भी अपना मस्तक शिवलिंग के ऊपर रखता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, क्योंकि भाग्य की रेखाएं हमारे ललाट पर होती हैं और जब वह शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। महाशिवरात्रि का दिन शिव पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जिसके ऊपर भी शिव की कृपा हो जाती है उसकी किस्मत चमकने लगती है, सारी बीमारियां, सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो किस प्रकार से 4 पहर की पूजा करनी है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष है। यह पूजा संध्या से शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। यह पूजा पूरी रात चलनी चाहिए। इस पूजा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको प्रथम प्रहर की पूजा कब से शुरू करनी है। प्रथम पहर की पूजा में शिव भगवान को दूध अर्पित किया जाता है। प्रथम पहर की पूजा शाम 6:25 से शुरू होगी और 9:28 तक आपको पूजा करनी है। तब आपको भोलेनाथ पर दूध का अभिषेक करना है। प्रथम पहर की पूजा में दूध का अभिषेक करते हुए ओम ह्रीं ईशान्य नमः मंत्र का भोलेनाथ का जाप करना है। 108 बार जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार द्वितीय पहर जब आता है तब उन्हें दही के साथ अभिषेक करना है। द्वितीय पहर की शुरुआत रात्रि 9:28 से लेकर 9 मार्च को प्रातः 12:38 तक रहने वाली है। अर्थात आप इस समय दही से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीं अघोराय नमः मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही जलधारा से भी अभिषेक करते जाना है। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं वह सभी पूर्ण हो जाती हैं। विशेष है तीसरे पहर की पूजा। तृतीय पहर की पूजा में भोलेनाथ का घी से अभिषेक करना है। घी से भोलेनाथ के शिवलिंग पर ओम बनाना है और जो भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य बताने देनी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप दूध, दही, शहद, घी कुछ भी चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह सब चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित किया जाता है। तो उस सबसे पहले दही अर्पित करना है तो जल जरूर अभिषेक करना है, घी अर्पित करना है उसके बाद भी जल जरूर अभिषेक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी जो छोटी छोटी गलतियां हैं हम कर देते हैं इसके ऊपर मैंने विशेष वीडियो डाली हुई है, तो वो भी अवश्य जाकर देखिएगा। तो जब आप घी का अभिषेक करेंगे तो ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर घी अर्पित करना है और घी से ओम का निशान बनाना है।
इसी प्रकार तृतीय पहर का मुहूर्त भी बहुत शुभ है। प्रातः 12:31 से शुरू होकर प्रातः 3:34 तक रहने वाला है। तो इस समय यदि आप घी से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। अब रात्रि चतुर्थ पहर जब आपको अभिषेक करना है वह विशेष समय है जब आप शहद से अभिषेक करेंगे। शहद के साथ अभिषेक करने के उपरांत आपको जल अवश्य ही अर्पित करना है। इसके साथ ही आपको जो विशेष मंत्र है जो बोलना है, ओम ह्रीं संध्योजाताय नमः, इस मंत्र का जाप करते जाना है और भोलेनाथ पर शहद अर्पित करते जाना है। इस चतुर्थ पहर में आपको प्रातः 3:34 से लेकर सुबह के 6:37 तक ये चतुर्थ पहर का शुभ मुहूर्त है। इस समय पर आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आपको इससे जो भी आपके पाप हैं 7 जन्म तक के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप शुभ मुहूर्त पर कोई भी अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरुजी महाराज कहते हैं कि और किसी भी दिन भोलेनाथ पर अभिषेक रात्रि के समय या शाम के समय नहीं किया जाता है, सिर्फ दीपदान करना चाहिए। लेकिन ये महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा होता है जिस पर प्रदोष काल से लेकर सुबह तक अभिषेक का विधान बताया गया है। अगर आप पूरा दिन अभिषेक, पूरी रात नहीं जागरण कर पाते हैं और अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो आप 8 मार्च को शाम 6:25 से लेकर 6:37 का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय पर अगर जलाभिषेक करते हैं, दूध, दही, शहद, घी चारों चीज़ें ही अर्पित कीजिए और दूध के बाद जल, दही के बाद जल, फिर घी के बाद जल और फिर शहद अर्पित करना है। उसके बाद जल से अभिषेक करने के उपरांत जो भी आपकी चीज़ें साबुत जो अर्पित की जाएंगी वह अर्पित करनी है। आप इस समय पूरा विधि विधान से प्रदोष काल के समय भी यदि अपना पूजन करते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो इस समय पर आप ये चारों पहर में चतुर्थ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये 4 पहर पर भी पूजा अगर आप कर पाते हैं तो आप पर शिव भगवान की विशेष कृपा बनेगी। 6:37 पर जब आप चतुर्थ पहर का जलाभिषेक कर लेंगे, उसके उपरांत पूजा आदि करने के उपरांत भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा करने के उपरांत आप व्रत का पारण कर सकते हैं। उस समय आपका व्रत खुल जाएगा और उसके बाद आप जो भी भोजन करना चाहें वह कर सकते हैं। आपको करना सात्विक भोजन ही है, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस प्रकार पूरी रात्रि जागरण करते हुए यदि आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आप पर भोलेनाथ अवश्य ही कृपा करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वह आप नंदी भगवान को अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं ध्यान मग्न रहते हैं, इसीलिए नंदी भगवान को अपनी मनोकामना बताई जाती है। इन सभी मंत्रों का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से ही करना है। इसके उपरांत आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं। जैसा भी आपको समय हो उस तरह से पाठ अवश्य कर लीजिएगा। भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा होगी। इसी तरह से भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इससे जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी वीडियो हैं तो वो भी अवश्य देखिएगा। ओम नमः शिवाय भक्तों।